हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी के मीनिंग और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को अच्छे से समझा। बट एक क्वेश्चन अभी भी हमारे माइंड में है कि एक सिचुएशन में किसी भी चीज की चांस या फिर प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो इस चीज का जवाब हमें इस लेक्चर में मिलेगा। दोस्तों, हमारे मैथमेटिशियंस ने इस चीज पर काफी रिसर्च की और हमारे लिए एक फॉर्मूला बनाया, जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसे मैं पीई से शो कर रहा हूं। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो कि है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पर इन दो चीजों का क्या मतलब है, इसे कैसे यूज करें, तो इसे समझने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल का यूज करेंगे, जो कि है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। लेट्स से मैंने एक कॉइन को टॉस किया और मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई हेड्स आने के क्या चांस है या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हम जानते हैं कि हेड एक इवेंट है और इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहली चीज हमें क्या बोलेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आउटकम की बात बहुत की जा रही है। तभी दोस्तों, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसकी आउटकम्स को लिख लेते हैं कि वहां आउटकम्स क्या क्या आएंगे। आउटकम्स यानी कि रिजल्ट, और यहां दो ही रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, हेड्स या फिर टेल। तो अब सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ऐसी नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपके इवेंट को बना रही हैं, जो आपके इवेंट के फेवर में है। तो मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हेड एक इवेंट है, तो कितनी ऐसी आउटकम्स है जो हेड के फेवर में है या फिर हेड को फॉर्म कर रही है। देखा जाए तो नंबर ऑफ आउटकम्स में तो सिर्फ हेड एक ही तो है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1। नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें, यानी कि आपके एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ रही है, हेड एंड टेल, जो कि है 2। सिंपल, दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट यहां हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स है 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 2, सो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एंड स्टूडेंट्स, इस चीज को आप परसेंट में भी निकाल सकते हैं, बस आपको इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या रहा है, 50%। अरे वाह, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि हेड्स आने की चांसेस जो होते हैं वो 50% होते हैं, और हमने इस फॉर्मूला से भी ये फाइंड किया। चलिए एक और सिचुएशन पिक करते हैं। लेट्स से मैंने एक डाई को थ्रो किया और अब मैं जानना चाहता हूं कि 5 आने के क्या चांस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 एक इवेंट है और इवेंट की प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमें चाहिए। एंड आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यस, हमें पहले सारी आउटकम्स को पहले यहां लिख लेना है। सो एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो 1 to 6 में से कोई भी नंबर हमारे पास आ जाता है। सो 1 2 3 4 5 6, ये सभी आउटकम्स हमारे पास आ सकती हैं। नाउ सबसे पहले मुझे चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या होती हैं, ऐसी नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपके इवेंट के फेवर में है, जो आपके इवेंट को फॉर्म कर रही हैं। तो आपको 5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए और 5 यहां कितने हैं, एक ही तो है। सो 1 हुई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6। 6 ही तो नंबर्स हैं, तो बस अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगी, यस, 1/6। कितना सिंपल था। चलो एक और चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, क्या चांस है कि मेरे पास एक इवन नंबर आ जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स, इवन नंबर एक इवेंट है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स। अब हमारा इवेंट है इवन नंबर, तो हमें ऐसी आउटकम्स देखनी है, ऐसी नंबर ऑफ आउटकम्स जो इवन नंबर को सपोर्ट कर रही है, जो इवन नंबर के फेवर में है। देखिए तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से, 2 4 6, ये सभी इवन नंबर्स हैं। 2 के टेबल में जो नंबर डिवाइड हो वही तो इवन नंबर होता है। सो देयर आर 3 इवन नंबर्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अभी भी 6 है। दैट्स इट। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। यानी कि जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आने के चांसेस 1/2 हैं। तो इसी तरीके से अब आप किसी भी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। और अब हम आने वाले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर हम इसी फॉर्मूला की हेल्प से डिफरेंट सिचुएशंस में प्रोबेबिलिटी को निकालना सीखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।